किधर गया ये? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे ठीक होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जी ठीक है। और आई एम सो सॉरी फॉर यस्टरडे। कल क्लास थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस हो गई। और रीज़न इंटरनेट था। इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा था। सो आज के सेशन में हम लोग एक ऐड लाइव चलाएंगे और फिर ऑब्वियसली हमारा जो प्रीवियस मुझे ऑब्वियसली लाइव ही आपको ऐड चला के दिखानी है ताकि आपको एक तो पता चल जाए, सेकेंडली आपके पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हों और कल को आपने अगर काम करना है या कुछ भी करना है तो आपके पास जो है वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी। आप जैसे हम लोग ऐड चलाते हैं आप उसी मेथड को फॉलो करोगे और आप एड्स चला लोगे। तो मैं स्क्रीन वगैरह शेयर करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ अब कि जी मोहम्मदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैम ना ब्रॉड ऑडियंस और रेलिवेंट ऑडियंस के बारे में बता रही थी लेकिन उनकी आवाज़ क्लियर नहीं थी तो मुझे समझ नहीं आ ठीक है, आज के सेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। रही। ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ, वो कल वाला जो सेशन है ना उसको आप भूल जाएं क्योंकि वो ऑब्वियसली इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इसी वजह से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड नहीं की। तो कल एक तरह का हमारा ब्रेक ही हो गया क्योंकि कल क्लास हो ही नहीं सकी। तो चलें मैं स्क्रीन वगैरह शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो पेज लाइक्स हैं वो किस तरह से इंक्रीज होंगे। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट बताएगा कि हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था, पेज लाइक्स की पिन भी चलाई थी, लेकिन हमें क्या रिजल्ट्स आए थे और क्या इश्यूज आए थे? एनीवन किसी को याद हो? मैंने बताया था आप लोगों को। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर आपने ट्रैफिक एड चलाई थी और जी उसमें रिव्यूज़ आपको कम मिले थे क्योंकि आपने बताया था कि जो आपने गिव वे की स्ट्रेटजी चलाई थी वो जो कैनवा के बारे में नहीं जानते उनको नहीं पता तो हाँ। इस वजह से उन्होंने लाइक दिए थे और जिनको जी पता जी था जी। उन्होंने और लाइक एड ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रैफिक का नहीं था, वो कोई और था। ऐड का ऑब्जेक्टिव कुछ और था, ट्रैफिक का ही था, लाइक्स एंगेजमेंट के का लिए था। एंगेजमेंट। जी एंगेजमेंट। लेकिन सर ठीक है। ट्रैफिक में भी आपने बताया था लाइक्स लाइक्स के लिए हम लोग स्पेसिफिकली ना, ट्रैफिक ऐड चलाते हैं। स्पेसिफिकली जो हम लोग करते हैं ना इस चीज़ के लिए, एक मिनट में आपको बताता हूँ। देखिए इसमें ना हम एग्जैक्टली चूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉल टू एक्शन ही आएगा पेज लाइक्स का। ठीक है, और ट्रैफिक में पेज लाइक्स का कॉल टू एक्शन नहीं आता, वो एंगेजमेंट में ही आएगा और एंगेजमेंट के थ्रू ही हमें जो है वो। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। और मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। एक ऐड छोटी सी हमने बनाई है जस्ट आपको दिखाने के लिए। अच्छा, पेज लाइक्स में आपने इतना याद रखना है कि जो क्रिएटिव है ना, हम मैंने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बनाया। ये देखें, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को? स्क्रीन शेयर हो रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके। अच्छा, अभी आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है रोज़ा रसूल को लाइक करें, लिखा हुआ नज़र आ रहा है? यस सर। नीचे एक एरो बना हुआ है, नीचे लाइक का जो है वो अगेन डाल दिया है आइकन। और अच्छा, और इसको देखें ना, अब मैं इस पे ना ऐड चला दूंगा। ठीक है, इस पे ऐड चला दूंगा या मैं इस तरह का एक नया बना लूंगा। ठीक है, रोज़ा रसूल को लाइक करें। अब देखना हमारे
कितने लाइक्स जाएंगे। देखो लास्ट टाइम हम जो कैनवा का गिव अवे दे रहे थे, बेशक वो गिव अवे था, लेकिन वो ऑडियंस तक जाता है। ऑडियंस को जो है वो कैनवा का अगर पता भी नहीं है तो ऑब्वियसली लाइक कम ही आने हैं। अब ये यहाँ पर ना हम मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं और हम एक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं जिसमें जस्ट हमें पेज लाइक्स ही चाहिए ना। तो हम यहाँ पर जैसे कैनवा पे जाकर मैं इसी तरह का एक ऐड बना भी सकता हूँ आपके सामने। यहाँ से अगर आप जाते हो और यहाँ से मैं एक साइज ले लेता हूँ 1080 क्रॉस 1080 और क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद पीछे हम लोग जो है वो यहाँ पे लिखेंगे रोज़ाए रसूल। अगर हमारे पास आ जाता है, मैं फोटोज में जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास कोई प्रॉपर इमेज नहीं आ रही। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉफिट। अच्छा, मैंने ये देखो प्रॉफिट मोहम्मद लिखा, तो इससे रिलेटेड मेरे पास अब एग्जैक्ट चीज़ें आ रही हैं, तो मैं इनको ले सकता हूँ। जैसे ये है, मैं यहाँ पर ऐड करूँगा और इसको ऐसे एडजस्ट करूँगा कि ये अच्छा लगे। थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेके जाके ये, ठीक है, डन। अच्छा, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, हमारे पास ये ऑप्शन भी है, ठीक है, लेकिन आपने वो लेना है जो कि जिसमें आप कंटेंट भी प्रॉपर दिखा सको। देखो अगर रोज़े रसूल जो है ना वो आपने इसको एकदम बहुत बड़ा कर दिया तो ऑब्वियसली अब ये वाला हम ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है ये हमारे लिए बेहतर हो। 1 मिनट। अच्छा, ये कुछ बेहतर है, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नीचे जाऊंगा, मे बी मेरे पास कोई और बेहतर ऑप्शन मिल जाए, इमेज इससे भी बेहतर मिल जाए। तो ये भी एक इमेज मिली है मुझे। आपने इधर इमेज जस्ट लगानी है और देन आपने ये यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं राइट पे करूँगा, ये डन। ठीक है, अब ये देखो ये बेहतर लग रही है, ठीक है, अब ये बेहतर लग रही है। मेरे पास कंटेंट लिखने के लिए जगह भी बच गई है। अब आपने ये याद रखना है, यहाँ पर हमें कोई क्रिएटिविटी शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट पेज लाइक चाहिए, और जितना सिंपल होगा जितना बेहतर होगा और जितना कम कंटेंट होगा उतना बेहतर है। ठीक है, अब रोज़ा रसूल को लाइक करें। अब ये रोज़ा रसूल को लाइक करें को मुझे एक बार कॉपी करना है और यहाँ पर मैं आऊँगा वापस जी, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट मुझे जो है वो चाहिए। तो टेक्स्ट के लिए एक मैं इमेज OCR के नाम से एक टूल है, इसका इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, यहाँ पर फाइल मुझे Ctrl+V मैंने की है। अगर इसने मुझे कंटेंट निकाल के दे दिया तो वेल एंड गुड। तो आप इसको कन्वर्ट करते हो, ठीक है, या मैं कोई और जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ से इमेज टू टेक्स्ट वाला भी है हमारे पास, एक और साइट है, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास ये कन्वर्ट हो रहा है। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, ये देखिए, मैं image to text.info ये साइट है, इससे मैं जो है वो बेसिकली कंटेंट जो है वो यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा, इनकी एक्सटेंशंस वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ कंटेंट वगैरह किसी इमेज वगैरह से चाहिए होता है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अगर आप खुद लिख सकते हो या इजी है तो आप इजीली खुद भी लिख लो, ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अब देखो ये थोड़ा सा मुझे इरेलीवेंट मिल गया, तो मैं वापस जाऊंगा। यहाँ पर आपने उर्दू टेक्स्ट ऐड करना है ना, तो एक टेक्स्ट ऐड करूँगा। टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर जो है ना वो आपको जस्ट मुझे यहाँ से चाहिए रोज़ा रसूल, ठीक है, आगे वाली चीज़ें जो है मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल। देन मैं यहाँ पर आके पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद हम लोग फ़ॉन्ट दे देंगे जमील नूरी, ठीक है, ये जमील नूरी दे दी इसको।
इसके साथ साथ मैं यहाँ से इसको कलर देता हूँ वाइट। ठीक है, ये देखो रोज़ा रसूल। इसी तरह आगे मुझे ऑब्वियसली कुछ इस रिलेटेड ऐड करना है। अच्छा, जैसे मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। ठीक हो गया। इसके बाद नीचे हमने क्या लिखना था, को लाइक करें। ठीक है, वो लाइक करें तो हमारे पास वो हमें चाहिए होगा, वो हम लोग लिख लेते हैं और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और मैं साइट आपको बता देता हूँ। यहाँ से जाकर आप इस साइट पर जाएंगे, ये टाइपिंग गुरु .net वॉइस टू टेक्स्ट उर्दू। यहाँ पर मैं जाके बोलूँगा ना, अगर कुछ जैसे को मैं बोल रहा हूँ को, तो यहाँ पर ये देखो लिखा आ जाएगा, देखना। अब यहाँ से मुझे जस्ट को चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा भूल गया हूँ, तो ये सारा कंटेंट यहाँ पर लिखा गया। तो अब यहाँ पर जाकर मुझे जो है ना वो, हाँ, यहाँ पर ये डाला मैंने, और ये करने के बाद मुझे कॉपी स्टाइल करना है, इस पर पेस्ट करूँगा और इसको एग्जैक्ट यहाँ पे ले आऊँगा ये। अब लाइक का जो है ना मुझे बटन जो है ना वो डालना है यहाँ पे। लाइक, ये देखें, लाइक 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 कुछ भी आप इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं जो है वो यहाँ पर तो ये ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐड करने के बाद ये देखो ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बनती कैसे है और आपने बनानी कैसे है। ठीक है, इसी तरह अब मुझे यहाँ पर ना एक और नोटिफिकेशन देना है। लाइक एंड शेयर का है, लाइक एंड कमेंट का है। ये लाइक का जो है ना सिर्फ ये ले रहा हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं इसको रख रहा हूँ, ये देखो लाइक। बस इतनी सी ऐड बनाऊंगा और यहाँ से शेयर के ऑप्शन पे से जाकर पीएनजी में आप इसको डाउनलोड कर लोगे। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है? सारे बता दें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। यस सर। जी एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? चलें, ठीक है। अब कंटेंट में जाकर हम लोगों ने इस ऐड को पब्लिश करना है। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा ऐड कॉपी के लिए हम किस टूल पे जाएंगे ऐड कॉपी लिखने के लिए? एनीवन? हैदर प्लीज आप बताएं। अब्दुल्ला, ऐड कॉपी लिखने के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे? अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, मैं सिंपल जल्दी में हूँ तो मैं ऐड कॉपी का टेक्स्ट लिखवाने के लिए
सिंपल इमेज दूंगा और मैं इसको बोलूँगा कि मुझे प्लीज़ write the ad copy for above uploaded image info। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ऐड कॉपी लिखनी है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर जैसे ये देखें, यहाँ पर ये मैं टेक्स्ट भी ऐड कर सकता था, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पर कंटेंट में ऐड करूँ तो शायद ज़्यादा मुझे लाइक्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखो, जैसे मैं अगर ये डिलीट करता हूँ ना, ठीक है, और यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ, अब देखो कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस लाइक की जगह यहाँ पर ये लाइक्स का जो हमारे पास आइकन है ना, ये यूज़ करता हूँ ना, तो शायद ज़्यादा हमारे पास बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो जैसे ये देखें, और यहाँ से हम इसको लाइक का जो ऑप्शन है ना, यहाँ से ये लाइक यहाँ पर ले आते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा बड़ा ऊपर, यहाँ पे डन। अब हम ऐसा भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है तो वही पब्लिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊँगा यहाँ से क्रिएट पोस्ट पे जाने के बाद अब हमें क्या करना है जी, अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। ये मैंने पिक्चर अपलोड की, अपलोड करने के बाद यहाँ एक काम और भी हो सकता है, ये बेहतर है कि आप जब पेज लाइक्स कर रहे हो ना, आप अपलोड ना करो, क्योंकि आपका पेज जो है ना, जैसे हमारा पेज है, उसके ऊपर हम लोग अपने बिजनेस के रिलेटेड चीज़ें डाल रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग अपलोड नहीं करेंगे। मैं एक और जो है वो क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन होता है, जब आप ऐड को चला रहे होते हो ना, वहाँ पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन होता है। मैं वहीं पर ना क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन यूज़ करके पोस्ट को जो है वो क्रिएट करूँगा। देखिए एंगेजमेंट पे जाकर मैंने कंटिन्यू किया, मैनुअली मैं जो है वो चाह रहा हूँ इसको सेट करना, क्योंकि मुझे पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है। यहाँ पर मैं लिखूँगा पेज लाइक्स, ठीक है, कैंपेन। अच्छा, मैंने यहाँ पे पेज लाइक्स की कैंपेन की और यहाँ से मुझे ऑडियंस जनरली मुझे चाहिए 18 से 50 हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, 18 से 60, ठीक है। और इसके अलावा मुझे पाकिस्तान से ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान कर दूंगा। इसको कैंपेन के नेम को यहाँ पर लाकर इधर डाल दूंगा और इधर भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा एड सेट और इसको मैं कर दूंगा ऐड, ठीक है। हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल, ठीक है। अब कैंपेन लेवल पर हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो हमें इधर एड सेट बजट ही सेट करना है, क्योंकि हमने एड सेट में बजट देना है। बाकी हमारा यहाँ पर कैंपेन में ऑब्जेक्टिव जो है वो एंगेजमेंट ही है, तो हम एंगेजमेंट पे ही ऐड चलाना चाहते हैं। इसके बाद देखें हमारा जो कन्वर्जन लोकेशन है जी, पेज फेसबुक पेज, और फेसबुक पेज पे हम क्या चाह रहे हैं, फेसबुक पेज पे लाइक्स चाह रहे हैं। तो ये मोहम्मदा आपके लिए है कि आपकी जो यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो, अब जैसे फेसबुक पेज आ रहा है ना, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स आ रहे हैं, क्योंकि ये मैंने एंगेजमेंट की ऐड ली है इस वजह से। और यहाँ पर ऑडियंस का जो आपका क्वेश्चन था, ये देखो ऑडियंस ब्रॉड हो या नैरो हो। ब्रॉड ऑडियंस का मतलब है कि आपकी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ये देखो ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है ज़्यादा बड़ा। यहाँ पे ऑडियंस देखो कितनी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है, 4 करोड़ 88 लाख, ठीक है, से 5 करोड़ 74 लाख, ठीक है। इतनी बड़ी ऑडियंस है जिसको हम ऐड दिखाने चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पाकिस्तान ही चूज़ करना है। अब मैं यहाँ से जब इसका डेली बजट कम करूँगा, तो अब मेरा डेली बजट 300 हो गया। देन मैं यहाँ से स्टेट को नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। इस ऐड में आपने कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इसको पाकिस्तान ही रहने देना है, एज को आप यही रहने दें, आपको टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, हमें जस्ट पेज लाइक्स चाहिए, हमारा तो और कोई कंसर्न ही नहीं है।
तो मुझे टारगेटिंग करने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं है, आपको टारगेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्रिएटिव ऑप्शन है, ये देखो सेटअप क्रिएटिव, यहाँ से हम इमेज ऐड का ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है, हम अपलोड करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इमेज ऐड खुद अपलोड की है मैनुअली। ठीक है, वहाँ पे क्यों नहीं की, और उसका रीज़न ये था कि मैं चाह रहा था कि यहाँ पर डायरेक्टली ना हम अपलोड करें, और क्योंकि हमें पेज लाइक्स चाहिए, हम लोग इस ऐड को अपने पेज पे नॉर्मली दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, मतलब हर एक यूज़र को, जैसे हमारा क्लाइंट है उसको भी हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि हम इस ऐड को वहाँ पे दिखाएं। तो इसको पब्लिश करूँगा, पब्लिश करने के बाद अब देखें हमारी एक ऐड जो कि पेज लाइक्स की थी हमने चला भी ली, और हमारा इतना टाइम भी नहीं लगा, हमने ऐड क्रिएटिव भी बना लिया और चला भी लिया। अब इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं, थोड़ी देर में हमारे पास इंशाल्लाह ये पब्लिश होगी, और पब्लिश होने में कुछ ही टाइम लेती है, जैसे 10 से 15 से 20 मिनट। जब आपका नया ऐड अकाउंट होता है तो हो सकता है टाइम ज़्यादा ले ले, जब आपका पुराना ऐड अकाउंट होता है तो ये कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। क्लियर हो गया सबको? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि मैंने ये इस्लामिक ऐड क्यों चूज़ की है पेज लाइक्स के लिए? बिकॉज इससे हर कोई लिंक कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली। मोमिना जी बोलें। ठीक है, सारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार भी करते हैं तो शायद से इससे ज़्यादा लाइक्स भी मिल सके। हाँ एग्जैक्टली, यही बात है। और कौन बताएगा? चलें, ठीक हो गया। अब हमने एंगेजमेंट की एक ऐड चलाई है जिसके अंदर जस्ट हमारा, मुझे कोई ये बताएगा कि हमने टारगेटिंग क्यों नहीं की, मतलब हम लोगों ने कोई किसी को टारगेट क्यों नहीं किया, हालांकि वहाँ पे तो टारगेटिंग होती है। और मैंने पाकिस्तान में क्यों ऐड चलाई है, मैंने यूएसए को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है इसलिए। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है इसलिए। ठीक है, इसलिए ये वाली चलाई है। ठीक हो गया। ठीक है मोहसिन जी। पकीज़ा? अच्छा जी। मोमिना? सर क्योंकि अगर हम यूएस से बाहर की कंट्री में करते तो वहाँ पे ज़्यादा मुसलमान नहीं रहते तो उनको तो पता नहीं होगा, तो इसलिए। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ ना जब आप ऐड चलाते हो यूएसए में तो वहाँ पे अगर आप 300 का बजट यानी $1, वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है ना, तो वहाँ पे जो एडवर्टाइजर है ना वो ज़्यादा पे करता है। अगर आप $1 पे करते हो ना तो आप हार्डली 50 से 100 लोगों तक रीच करोगे, जिसमें आपके कितने की लाइक आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ का जो बजट है ना वो भी आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, और हमारी आई थिंक ट्रैफिक की ऐड हमें समझ आ गई, अवेयरनेस की आ गई, इंगेजमेंट की आ गई, तो लीड्स और सेल्स रहती हैं, तो हम लोग चलते हैं। जी मोमिना? सर लेकिन अगर हम ये इस्लामिक ऐड चलाएंगे तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे चीज़ें नहीं मानते कि वो लाइक करेंगे। देखना आप रिजल्ट देखना इंशाल्लाह। पहले वाले रिजल्ट्स याद है आपको? जी। अच्छा, तब हमें क्या रिजल्ट्स आए थे? इतने ज़्यादा नहीं आए थे। ये देखो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी। देखो हम लोगों ने 109 रुपीज़ लगाए थे। कितने लोगों तक हमारी रीच हुई थी? सर 296 296 लोगों तक रीच हुई थी, और हमारे लाइक कितने आए? 9। अब देखें एक लाइक हमें कितने का पड़ा, कितने रुपए का? 12.21। अब 12.21 का हमें एक लाइक पड़ा है। अब हमें क्या चाहिए, हमारा गोल क्या था, मैंने आपको बताया था कि हमारा गोल है कि एटलीस्ट हमें ₹1 का एक लाइक पड़ जाए, कि चलें अगर हमारे 1000 रुपीज लगते हैं ना तो हमारे 1000 लाइक्स हमें आ जाए। ठीक है, तो अब हमने ऐड चलाया, हम देखेंगे। ठीक है, अब 24 आवर्स बाद इंशाल्लाह मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर हमें नज़र आएगा कि हमारे पेज लाइक्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए या क्या हुआ है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि देखें ये एड्स मैं आपके सामने लाइव इसी वजह से चलाता हूँ
क्योंकि अक्सर ऐड चलाते हुए ना अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी नॉर्मली एड्स ठीक चल रही हैं, लेकिन एक दो एड्स हैं जैसे आपको शायद नज़र आ रही हो कि एक ऐड हमने चलाई है उसमें 354 रुपीज़ लगे हैं पर हमें कोई मैसेज भी नहीं आया, और ये 354 रुपीज़ 1 घंटे में लग गए थे। हालांकि हमारा बजट डेली का जो था वो 400 रुपये था, 24 आवर्स में लगने चाहिए थे, लेकिन 1 आवर में हमारे 354 रुपीज़ लग चुके। यहाँ पर भी सेम हुआ, ठीक है, हमारा सेम बजट जो है ना वो एकदम से चला गया। उसका रीज़न ये है कि ऐड फटीग आती है। अब ऐड फटीग क्या होती है, कैसे काम करती है, और इससे आपने कैसे बचना है। अगर मैं फौरी तौर पर ऐड ना देखता अपनी, तो होना पता क्या था, होना ये था कि ये 354 थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद ये 800 रुपये हो जाने थे, 800 से होते होते ये 1600 हो जाने थे, और ये फिर इतनी कॉस्ट पड़ जाती है, इतनी कॉस्ट पड़ जाती है कि ये आपको ऑब्वियसली अगर आपकी अमाउंट पड़ी हो तो वो कट भी जाएगी आपके बैंक अकाउंट से, या आपका जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वहाँ से कट जाएगी। तो आपके सामने लाइव ये चीज़ें करके दिखाने का और आपको ये पेज लाइक्स इंक्रीज करके दिखाने का मकसद ये है ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ें सीखें और आपको ये मालूम हो कि वाकई ही ये चीज़ें काम करती हैं। सेकेंडली एक चीज़ और होती है, आपको स्टार्ट में याद है एक वर्ड लिया था मैंने, नाम लिया था ए बी टेस्टिंग, और मैंने कहा था कि मैं फ्यूचर में बताऊंगा ए बी टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपके पास नॉलेज है। ए बी टेस्टिंग ये होता है कि आप जैसे एक ऐड हमने बनाई थी, ठीक है, उस ऐड में हमारे पास एक हमने गिव अवे की जो है वो स्ट्रेटेजी लगाई थी, एक गिव अवे की पोस्ट बना के एक और हमने ऐड अब बनाई जिसमें हम रोज़ा रसूल को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाइक करें। अब जो दो एड्स है ना, अगर आप इनको इकट्ठा चलाते हो ना, ठीक है, तो इकट्ठा चलाकर अगर आप ये चेक करना चाहो कि आपकी कौन सी ऐड बेहतर काम कर रही है, आपकी जो ऐड बेहतर काम कर रही होती है आप उसको ऑन रखते हो, जो बेहतर काम नहीं कर रही होती है आप उसको बंद कर देते हो। ए बी टेस्टिंग दरअसल यही होता है। हुआ क्लियर? इंशाल्लाह हम आगे डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट ऐड कोई देखते हैं, ठीक है। तो इतनी देर में जैसे ही हमारी ऐड पब्लिश होगी, नेक्स्ट है लीड्स की ऐड। अब लीड्स की ऐड क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, अब लीड्स की ऐड पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो इंस्टेंट फॉर्म्स आ रहे हैं। देखो लीड्स होती क्या है, लीड्स आपके जो है ना, जैसे हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ना, अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें लीड्स रिक्वायर्ड होती हैं, ऐसे लोग जो कि हमारे लिए हमारे कस्टमर्स बन सकें। ये देखो इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन है, इसमें क्या होता है फेसबुक खुद कुछ जो है ना आपको फॉर्म्स वगैरह का ऑप्शन दे देते हैं। जैसे मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ, जो लीड्स की कैंपेन हमने चलाई है, ठीक है, झेलम में ही चलाई है, उसके भी मैं रिजल्ट सिखाता हूँ और वो कैसे काम करता है वो मैं आपको पहले केस स्टडी बताता हूँ, फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास लीड की कैंपेन जो है वो मुझे अभी दिख नहीं रही, 1 मिनट। अच्छा, ये तो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारी जो एड्स हैं, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये आ गई लीड्स की कैंपेन। मैं इसको एडिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस ऐड में क्या हुआ है। ओके करूँगा, ओके करने के बाद एड सेट में जाऊँगा और एड सेट में जाकर देखें मैंने क्या चूज़ किया हुआ है, इंस्टेंट फॉर्म्स। वेबसाइट जो है ना आपकी वेबसाइट होती है, आप उसका यूआरएल दे देते हो, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जाती है, ठीक है। वेबसाइट कॉल्स, इसमें जो है ना आप अपना कोई नंबर है वो आप दोगे जिस पे आप कॉल्स वगैरह लेना चाह रहे हो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता है। मैसेंजर क्या होता है, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, आपका जो व्हाट्सएप है ना वहाँ पर आपके पास ऑडियंस आप लेकर जाना चाहो तो आप मैसेंजर का ऑप्शन यूज़ करोगे। इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर, अब इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर क्या है कि आप चाह रहे हो कि कोई क्लिक करें, क्लिक करने के बाद
सीधा इंस्टेंट फॉर्म्स पे जाए और फॉर्म फिल करे, साथ ही आपके मैसेंजर पे भी चला जाए, मतलब मैसेज भी आपको करे मैसेंजर पे। देन इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अलग से जो है वो आपको दिया गया है, कॉल्स का ऑप्शन अलग से दिया गया है, ऐप का अलग से दिया गया है। फिलहाल हमने एक इंस्टेंट फॉर्म्स वाला जो है ऑप्शन चूज किया यहाँ से। अब इंस्टेंट फॉर्म्स क्या करते हैं, मैं यहाँ से जाकर आपको थोड़ा सा फॉर्म्स के हवाले से आइडिया दे दूँ, ठीक है, कि फॉर्म्स किस तरह से बनते हैं। ये आपके पास नजर आ रहा है ऑल टूल्स के अंदर इंस्टेंट फॉर्म्स। इंस्टेंट फॉर्म्स को मैं क्लिक करूंगा और इंस्टेंट फॉर्म्स को क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से देखो फॉर्म्स जो है ना वो आ जाते हैं। ये देखो मैंने ये कुछ फॉर्म्स क्रिएट किए हैं। किस तरह क्रिएट किए हैं, ये क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन होता है, आप इसका यूज करते हो, फॉर्म का नाम लिखते हो। मैं इसको न्यू फॉर्म पे नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे मैं नाम लिख लूंगा फॉर्म का, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ लीड्स, ठीक है, लीड सिंक, लेट्स सपोज वेबसाइट डिजाइन लीड्स, सपोज मैं ये चाह रहा हूँ और इस अंदर जो है वो मैं इस फॉर्म को पूरा बनाना चाहता हूँ। अब बनाना कैसे है, आपने इधर इंट्रो को क्लिक करना है, यहाँ पर आप लिखोगे कि बेसिकली ये फॉर्म किस बारे में है। जैसे मैं चाहता हूँ ये फॉर्म मैं बनाऊँ इस बारे में कि मैं जो है वो कुछ वेबसाइट्स के क्लाइंट्स हों, उनको मैं रीच करूँ, अगर इन केस में अगर वेबसाइट की सर्विसेज की ऐड चलाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इस हवाले से, यहाँ लेट्स सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज की आप ऐड चला रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको चैट जीपीटी को कहता हूँ कि मुझे आई एम गोइंग टू create an instant form on Facebook business manager and for that I need to create an instant form. Please write the content. My goal is to, if someone who needs social media marketing services, he may contact us through that form. So please write the content to add in my in instant form. अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है वो एक प्रॉम्प्ट छोटा सा दे दिए ताकि मेरे पास कुछ कंटेंट आ जाए, ताकि मैं आपको करके दिखाऊं। यहाँ पर जाकर मैं इसको हेडलाइन को पेस्ट करूँगा और इसी तरह नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में ना मैं यहाँ पर ये निकाल ये डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। ये डालने के बाद ये देखो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन डाली, ठीक है। देखो जो मैं कर रहा हूँ राइट साइड पे दिख रहा है। इसी तरह मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, ये देखो क्वेश्चन का ऑप्शन है, आप यहाँ से 1 बाय 1 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको नेम चाहिए ना अगले का, अगर नेम अगर आप लेट्स सपोज उसका पूछना चाह रहे हो, ये देखो फुल नेम आगे लिखा हुआ, शॉर्ट आंसर लेना है आपने। ये देखो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। इसी तरह ऐड क्वेश्चन करूंगा, फिर शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करूंगा और अब मैं जो है वो बिजनेस नेम जो है वो यहाँ से क्लाइंट से पूछना चाह रहा हूँ। अब ये वो लोग होंगे जो कि हमारे इस इंस्टेंट फॉर्म को जो है वो यूज़ करना चाहेंगे, इंस्टेंट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसको फिल करेंगे और हम इस इंस्टेंट फॉर्म के ऑप्शन को यहाँ से, ये देखो फ़ोन नंबर, ये मैंने फ़ोन नंबर का ऑप्शन यूज़ किया और यहाँ से मुझे जो है ना इसको मैंने पेस्ट किया, फिर से अगेन एक क्वेश्चन ऐड किया, शॉर्ट आंसर, फिर मैंने यहाँ से ईमेल एड्रेस का ऑप्शन यूज़ किया और यहाँ पर आकर पेस्ट किया। अब देखो चैट जीपीटी कितना ज़रूरी है, अगर आप लोग नहीं यूज़ करते तो इसको यूज़ किया करो। अब देखो मेरा इसने मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, उसने मेरा सारा काम इजी करके मुझे दे दिया। अच्छा यहाँ पर देखो मैंने शॉर्ट आंसर नहीं लेना, इसमें मैंने ना मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन जो है ना वो देना है ताकि लोग मल्टीपल चूज कर सकें, ठीक है। यहाँ से 1 मिनट, मुझे वो किस सर्विसेज में इंटरेस्टेड है क्लाइंट, फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स में इंटरेस्टेड है या पेज की ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, उसको पेज लाइक्स वगैरह चाहिए,
या कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस जो है ना वो ऐड कर देने हैं ताकि क्लाइंट यहाँ से चूज करके, ठीक है। जैसे फुल सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अब फुल सोशल मीडिया मैनेजमेंट अगर कोई चूज करेगा तो इट्स मीन कि वो सब कुछ मैनेज करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्लाइंट से मंथली बजट भी पूछा जा रहा है कि आपका बजट कितना है, लेस देन $100 है, 100 से $300 है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा रहा है। अब ये फॉर्म कैसे होगा, ये फॉर्म क्या करेगा मैं बताता हूँ आपको। इसी तरह मैं जो है ना वो ये फॉर्म मैंने तकरीबन बना दिया है, ये राइट साइड पे आपको दिख भी रहा होगा। इधर से कोई कंटिन्यू करेगा तो अब प्राइवेसी नीचे यहाँ पर आप अपनी साइट की प्राइवेसी का लिंक डालते हो, ठीक है। जैसे अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वो डालोगे, नहीं तो आप पीडीएफ फाइल यहाँ पर डाल सकते हो, जेपीईजी या इमेज वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कस्टम डिस्क्लेमर वगैरह आप दे सकते हो, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह यहाँ पर ऐड करते हो। देन मैं इस फॉर्म को सपोज क्रिएट करता हूँ, तो देखो ये एरर दे रहा है, क्यों मैंने यहाँ पर डिस्क्लेमर टाइटल वगैरह नहीं दिया, ये चीज़ें मैंने बिल्कुल यहाँ पर दी नहीं है, हालांकि ये ज़रूरी हैं इस फॉर्म को बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको करना है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो हमें ये वाली चीज़ें सारी ऐड करनी होंगी, हर एक एरर को ठीक करना होगा। और ये कैसे होगा, जैसे कस्टम डिस्क्लेमर है, अगर आपको नहीं पता कि कस्टम डिस्क्लेमर क्या होता है, आपने परेशान नहीं होना, चुप करके कॉपी कर लो, कॉपी करके वापस आ जाओ चैट जीपीटी पे, उसको बता दो कि मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, मैं फॉर्म बना रहा था और वहाँ पे कस्टम डिस्क्लेमर का ऑप्शन है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कस्टम डिस्क्लेमर का क्या करना है, वो आपको लिख के दे देगा। कस्टम डिस्क्लेमर रिक्वायर कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि मैं यहाँ क्या लिखूं। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो है वो, क्योंकि बिगिनर हो और आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप ताकि इजीली जो है ना वो यहाँ पर लिखो, और जैसे मैं कर रहा हूँ आप इजीली यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आऊँगा तो ये टाइटल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर लीड सिंक है, और यहाँ पर हम लोग ने आकर इसको पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं आऊँगा, ये देखो यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इसी तरह जो है ना आपने डिफरेंट चीज़ें जो है वो ऐड करनी होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर लीड सिंक ये हो गया, तो देखें ये वाला एरर रिमूव हो गया। इसी तरह आप 1 बाय 1 ये सारे एरर्स रिमूव करोगे, आपने जस्ट कंटेंट ऐड करना है, ठीक है, और आपका फॉर्म बन जाएगा। जब फॉर्म बन जाएगा ना तो ये फॉर्म आपकी ना कुछ लीड्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़े दिनों पहले हमने ये ऐड चलाया था, और इसमें जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ शीट्स, अच्छा यहाँ से आप देखिएगा यहाँ पर ये वाला फॉर्म, अब ये वाला फॉर्म देखें, ये सारा ना लीड फॉर्म था, ठीक है, जो कि जैसे ही कोई फिल करता था ना तो हमारे पास ना इस किस्म का डाटा आ जाता था। तो ये इस किस्म का हमारे पास डाटा आ जाता था, आगे नाम शाम लिखे होते थे, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, लिखे होते थे। तो ये देखें जैसे ये लोगों के ईमेल हैं, लोग यहाँ पे जैसे फिल करते थे अपनी एज लिखते थे, नंबर, अपना हर चीज़, अपना डाटा यहाँ पे देते थे, तो हमारे पास सारा कंटेंट उनका आ जाता था कि वो किस सिटी से हैं। अब देखिए ये जो डाटा आ जाता है ना, इस डाटा को, ये देखिए मेरे पास कितना डाटा आ गया। अब ये हमारे पास तकरीबन 25 लीड्स, तकरीबन 1 या 1.5 दिन के अंदर 25 लीड्स आ गई थी, ठीक है, जो कि हमने कोर्स के रिलेटेड ऐड चलाया था, लोगों ने वहीं से फिल किया और हमारे पास जो फॉर्म है वो फिल होते रहे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपनी लोकेशन ऐड की थी। दरअसल हमने इंस्टेंट फॉर्म बनाया था, और फिर ऐड कैसे चलाया था अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इंस्टेंट फॉर्म जो है ना वो ये वाला है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये देखो लीड सिंक कोर्स रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लीड्स काउंट, कितनी लीड्स हैं 25, ये वही वाला फॉर्म है। और ये हमने ना वहाँ से, ये देखो जैसे मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ से मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये लीड चलती कैसे है, काम कैसे करती है। तो ये देखो जैसे यहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर सारे जितनी भी लीड्स है ना उनका सारा डाटा आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ये देखो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये वही सारे लोग हैं। अब्दुल कादिर, जैसे अब्दुल कादिर जो है ना वो, उसको मैं जैसे ही यहाँ पर लेकर आऊँगा तो ये उसकी ईमेल मेरे पास आ गई, ठीक है।
और अगर मुझे इसमें कोई नोट्स वगैरह ऐड करने हैं, चीज़ें ऐड करनी हो, यहाँ से कर सकता हूँ। ये उसका डाटा जो फेसबुक के थ्रू उसने क्लिक किया था, हमारे पास यहाँ पर भी डाटा आ रहा है। इसके अलावा इस फॉर्म को मैंने कनेक्ट कर दिया था गूगल शीट के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास गूगल शीट पे सारा डाटा शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको लीड फॉर्म कहते हैं। और ये देखें कि यहाँ पर भी हमारे पास ना ये डाटा शो हो रहा है, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आप जो है वो लीड फॉर्म यूज़ करते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको और गाइड कर दूँ इस हवाले से। अब यहाँ पर अगर मैं आ गया ना, तो आपने लीड फॉर्म जो है वो जो बनाया होगा ना, वो यहाँ से आपने चूज़ करना होता है। आपका जो लीड फॉर्म होता है वो आप ऐड वाले ऑप्शन पे जाके चूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो टारगेटिंग है वो करनी है। ऐड सेट में आप टारगेटिंग करते हो, ऐड लेवल पे आप जाकर अपना क्रिएटिव सेट करते हो, और कैंपेन लेवल पे आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। अब क्योंकि ये लीड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन क्रिएट फॉर्म, ये देखो यहाँ से आप जो है वो फॉर्म चूज करते हो। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन चूज हुआ हुआ लीड सिंह कोर्स रजिस्ट्रेशन। अब ये फॉर्म मैंने आपको बताया था ना कि ये फॉर्म जो है वो हमारा हमने चलाया था, इसके साथ साथ हमने एक क्रिएटिव लगाया था। अब क्रिएटिव कैसे लगता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे ही रहेंगे हम लोग, और यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखो, ये देखो ये पोस्ट है ना, इसको हम लोग जो है ना पोस्ट को ऐड करना चाहेंगे, कोई यहाँ पे जो एलिजिबल हो। जैसे ये पोस्ट है, सपोज हम इस पोस्ट पे ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि इसके थ्रू हमारे पास जो है ना वो कुछ फॉर्म्स या कुछ लीड्स आ जाएं। ये फॉर्म इस तरह से था, अप्लाई नाउ लीड्स लिमिटेड सीट्स फॉर ऑनलाइन आईटी कोर्सेज। नीचे 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स। तो अगर आप लोग भी इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ऑफर है कि आप 4000 में ही इनरोल कर सकते हो। जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि वर्डप्रेस का कोर्स करना चाहता है, तो 7 जुलाई से हमारा बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। और आपको लगता है कि हमारी टीचिंग इस काबिल है और आपको समझ आ रही है, तो आप वर्डप्रेस का कोर्स भी कर सकते हो, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट हम सिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ पर देखो राइट साइड पे आपको दिख रहा है। अब ये फॉर्म वाला जो ऐड होगा ना, यहाँ से ये कस्टमर को कैसे दिखेगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, वन बाय वन क्वेश्चन को आंसर करेगा। मैं आपको ना ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा फेसबुक पे, और मुझे ये जो ऐड मैंने जब चलाया था मुझे देखना होगा क्या ये मेरे पास पेज पे शो होता है। अगर तो शो हो रहा है तो फॉर श्योर आपके पास अगर अप्लाई नाउ बटन हुआ तो हम इसको ज़रूर जी क्लियर हो रहा है, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? एनीवन, किसी का क्वेश्चन है? क्यों खामोश हो गए सारे? समझ तो आ रही है ना? अरबाब भी खामोश है, सबूर आप भी खामोश हैं, देन ईशा आप भी आज खामोश हैं। आज मोमिना बता रही है सारा कुछ। और साकिब जी वालेकुम अस्सलाम। अरबाब, साकिब आपको समझ आ रही है? क्यों नहीं, क्यों नहीं खुल रहा? यस सर, समझ आ रही है कुछ। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ठीक हो गया। आई डोंट नो फेसबुक क्यों नहीं खुल रहा अब। एक मिनट में लॉग इन कर लूँ अब। अच्छा,
मुझे लॉगिन अलग से करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप 2 मिनट वेट करें, मैं लॉगिन करता हूँ। ये फेसबुक की वर्डप्रेस पे बनी होती है। नहीं, फेसबुक वर्डप्रेस पे नहीं बन सकती। ये कस्टम कोडेड, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना टॉप नॉच की साइट्स हैं, ठीक है। ये वर्डप्रेस पे नहीं बनती। ये डायरेक्ट कोडिंग वगैरह से बनती है। यस। ओके ओके। जी, मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। चलें। अच्छा, मैं ना अपने अकाउंट को मैंने बहुत ज़्यादा सिक्योर किया है। आप लोगों ने याद रखना है कि अकाउंट को सिक्योर करना है, कैसे करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्विच कर रहा हूँ, तो आई होप अब स्विच इजी हो जाएगा। तो अक्सर ना कैशे की वजह से या कुकीज़ की वजह से इस तरह हो जाता है, ठीक है। आपका जो लैपटॉप है ना, वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा होता प्रॉपर। सो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपने कुकीज़ वगैरह रिफ्रेश करनी है। स्टिल मैं ये इशू फेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इनकॉग्निटो विंडो पे जाऊँगा तो हो सकता है ये इशू मुझे फेस ना करना पड़े। यस। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर अब लॉगिन करना पड़ेगा, या मुझे किसी और मेल पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाता है। आपने इस तरह के जो अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये चीज़ें होती रहती हैं। और ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, और ये फेस करनी पड़ सकती हैं आपको। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका बिजनेस मैनेजर नहीं ओपन होगा, ठीक है, जब तक आपका फेसबुक अकाउंट उस मेल पे ओपन ना हो। तो अभी मैंने अगेन ये देखें हो गया, मेरे पास खुल गया यहाँ पे पेज। तो मैं यहाँ पर पेज पे जाके ना आप देखूंगा, देखो हमारे पेज लाइक्स कितने हैं, 78। ये याद रखने का, इंशाल्लाह हम कंपेयर करेंगे। अब जो पोस्ट मैंने अभी की थी, देखो यहाँ पर पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसको क्रिएट पोस्ट किया था ना, कि मैंने इसको पेज पे लगाया था। पेज पे मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया, मैंने जस्ट क्योंकि मुझे पेज लाइक्स चाहिए, तो जस्ट मुझे जो है ना वो क्रिएटिव एज अ क्रिएटिव मैंने उसको पब्लिश किया है, ठीक है। ये स्टिल इशू कर रहा है, आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो मैं इसको फॉर श्योर चेक करूँगा, और मुझे यहाँ पर भी मुझे इसको चेक करना पड़ रहा है। 1 मिनट 0। अच्छा, मैं एक बार इसको बस लॉग इन करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। 3 7
चले डन। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पर हमारी जो ऐड हमने चलाई थी हो सकता है हमें दिखे। जैसे ये देखो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर अप्लाई नाउ को क्लिक करते हैं ना तो देखो ऐसा फॉर्म आता है और ये सबके सामने ऐसा फॉर्म आना था। लोग जब इसको फिल करते हैं ना, जैसे यहाँ पर कोर्स चूज करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग या बोथ, यहाँ से चूज करेंगे कि उनको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। तो अगर वो फेसबुक ऐड देख रहे होंगे तो वो इसको चूज करेंगे। यहाँ पर नंबर देते हैं, सिटी, क्वालिफिकेशन, एज और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस तरह करके ना फॉर्म होता है, इंस्टेंट फॉर्म कहा जाता है और ये इंस्टेंट फॉर्म आप यूज कर सकते हो ड्यूरिंग लीड्स वाली एड्स। ठीक है, मुझे यही दिखाना था आपको और ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वापस और लीड्स की ऐड का आपको समझ आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमारी सेल्स की ऐड होगी। वो सिंपल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप सेल्स के लिए या तो वेबसाइट पे लेके जाओगे या व्हाट्सएप पे लेके जाओगे। ठीक है, या मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे, लेकिन मोस्टली व्हाट्सएप की कैंपेन या वेबसाइट की यूज़ होती है अगर वेबसाइट हो तो दैट्स इट। हम लोग अब इंशाल्लाह कल टेक्निकल चीज़ों पे जाएंगे इंशाल्लाह कल से, और कुछ ऐप वाली ऐड चला के देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई क्लाइंट आए और वो ऐप के रिगार्डिंग आपसे ऐड चलवाना चाह रहा हो। बाकी ऐड सारी सिंपल हैं, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कल हम ये सारे ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे और फिर हम लोग ऑब्वियसली कल रिजल्ट्स भी देखेंगे जो पेज लाइक्स कैंपेन हमने चलाई है। ठीक है, उसके रिजल्ट्स हम देखेंगे। आई थिंक वो अभी पब्लिश होगी और एक्टिव भी होगी, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे कि अगर एक्टिव हुई है तो इसमें कितनी हमारी अमाउंट लगी है, अभी तक कोई लगी है या नहीं लगी। तो अभी तक हमारी अमाउंट नहीं लगी है, देखें ये एक्टिव हुई है। ऑब्वियसली अभी फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ना, ये टाइम लेगा। ठीक है, अभी तक स्पेंडिंग 0 है। तो हम इंशाल्लाह अगर मुझे रिजल्ट्स दिखते हैं तो फॉर श्योर मैं उनको व्हाट्सएप चैनल पे ही अपडेट भी कर दूंगा। किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। जी, किसका क्वेश्चन है? सर वो आपने एक वेबसाइट बताई थी ना जिसमें आपने बोला था तो उसने वो लिख दिया, तो उसका ऐप नाम क्या था? हाँ, मैं बता देता हूँ, जो उर्दू में लिखा था जी सर। ये टी ट्रांसलेटेस नाम है उसका, ट्रांसलेटेस ये वाली। यहाँ नहीं, ये नहीं है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइट है typingguru.net। ठीक है, ये लें, मैं इसका लिंक जो है ना वो शेयर कर देता हूँ आप यहाँ पे चैट में ही। ठीक है, ये देखें जी। ठीक है, अब आप तो आज पाकीज़ा क्यों चुप हैं? माइक प्रॉब्लम है? ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, अभी टाइम है हमारे पास 2-4 मिनट। ठीक है, मोमिना आपको समझ आ रही है? मोमिना तो सबसे छोटी है ना आप सब में, तो मोमिना को समझ आ रही है तो फिर सबको समझ आनी चाहिए, है ना? ठीक है एवरीवन, फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं और होप तो कि आपको आज की क्लास ठीक लगी होगी। और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह क्लास के बाद घंटे बाद ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज क्लास अच्छी हुई है और कल जो है वो क्लास अच्छी नहीं हुई थी, तो उसके लिए फिर से अपोलॉजी। और इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।